नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य अध्ययन मंत्र में। जैसा कि आप लोग स्लाइड पर देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथों को पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने साहित्य लेखन परंपरा की शुरुआत कैसे हुई है, उसकी क्या क्या पद्धतियां रही है, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज की हम क्लास में साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथों पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले जो आते हैं वो है गार्सदतासी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेच्योर ए हिंदुस्तानी। दोस्तों, हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए इतिहास ग्रंथ जो है बहुत 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 महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखें, इसे बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। इसके लेखक जो है वो है गार्सदतासी। गार्सदतासी जो है ये एक फ्रेंच विद्वान है और आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि गार्सदतासी से ही हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि ये एक फ्रेंच विद्वान है और इनका जो ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेच्योर ए हिंदुस्तानी, इसकी भाषा भी फ्रेंच ही है। जो थे 738 कवियों का परिचय दिया है इन्होंने। गार्सदतासी का जो ग्रंथ है इसमें 738 कवियों का परिचय है, लेकिन इसमें हिंदी के कवियों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 72 है। मतलब इन्होंने हिंदी के कवियों को स्थान नहीं दिया है, कह सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में स्थान दिया है। तो जो इनका ग्रंथ है, इनकी भाषा फ्रेंच है। 2 भागों में ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है, जिसमें प्रथम संस्करण का जो प्रथम भाग है वो 1839 में हुआ है। 1839 से ही लेखन परंपरा की शुरुआत भी मानी जाती है, हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो 1839 में जो है प्रथम भाग आया है और 1847 में जो है वो द्वितीय भाग आया है। ठीक है, अब प्रथम संस्करण के बाद द्वितीय संस्करण प्रकाशित कब हुआ? द्वितीय संस्करण का प्रथम और द्वितीय भाग, दोनों भाग 1870 में प्रकाशित हो चुके थे। इसके बाद जो तृतीय भाग आया वो 1871 में आया है। मतलब प्रथम संस्करण में 2 भाग प्रकाशित हुए हैं और द्वितीय संस्करण में 3 भाग प्रकाशित हुए हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब ये जो प्रकाशन है ये हुआ कहाँ से है? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड, पेरिस में, वहां से इन ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अनुवाद। अब देखिए, इस्तवार द ला लिटरेच्योर ए हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन ये इसे हम लोगों ने कब समझा? जब इसका हिंदी अनुवाद, इसका जो हिंदी अनुवाद है वो हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से प्रोफेसर लक्ष्मी सागर वाष्णवे ने किया था 1953 ईस्वी में। ठीक है, 1953 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वाष्णवे ने हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से गार्सदतासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया था। ठीक है, अब देखिए, जो गार्सदतासी का जो ग्रंथ है इसमें सबसे बड़े दोष क्या है? दोष यह है कि ये जो ग्रंथ है ये वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा हुआ है और हम लोग पढ़ चुके हैं कि वर्णानुक्रम पद्धति का दोष क्या है कि उसमें कवियों और लेखकों का जो परिचय दिया है वो वर्ण के आधार पर दिया हुआ है, हालांकि क्रम के अनुसार लेखकों का परिचय दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि इनके ग्रंथ में हम लोग देखते हैं कि जो प्रथम कवि है, प्रथम कवि में इन्होंने अंगद को स्थान दिया है। ठीक है, और अंतिम कवि में इन्होंने हेमंत को स्थान दिया है, क्योंकि अ से अंगद प्रथम वर्णमाला में देखा जाए तो यह पहले आता है। तो इसी के आधार पर इन्होंने अपने ग्रंथ में कवियों को स्थान दिया है, जो कि दोषपूर्ण माना जाता है। इसमें कवियों का न जीवन परिचय बताया हुआ है, न उनकी रचनाओं के बारे में कोई विशेष जानकारी दी हुई है। ठीक है, इसके बाद इसे गार्सदतासी का जो इतिहास ग्रंथ है इसे आचार्य शुक्ल ने वृत्त संग्रह मात्र कहा है। उन्होंने मात्र वृत्त संग्रह ही कहा है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि हिंदी के कवि सिर्फ 72 है, जबकि कुल कवि 738 है। आचार्य शुक्ल ने वृत्त संग्रह कहा है। इनकी भाषा फ्रेंच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। 2 भागों में प्रकाशित है, 1839, 1847। सेकंड संस्करण, दूसरा संस्करण जब आया, पहला और दूसरा भाग 1870, तीसरा भाग 1871। उसके बाद यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है, इसका हिंदी अनुवाद किस नाम से हुआ है? हिंदी अनुवाद किया है प्रोफेसर लक्ष्मी सागर वाष्णवे ने और किया है हिंदू साहित्य का इतिहास के नाम से। ये बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद याद रख लेंगे कवियों की संख्या और भाषा।
ठीक है, इसमें इतना पर्याप्त है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा इस ग्रंथ के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरे वाले ग्रंथ पर आ जाते हैं, शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ है यह भी वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा हुआ ग्रंथ है दोस्तों। इसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली। वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा होने के कारण इसमें भी वही दोष है जो गार्सदत्तासी के ग्रंथ में पाया गया था। लेकिन इसमें एक बात यह भी है कि शिव सिंह सेंगर ने जो ग्रंथ लिखा है शिव सिंह सरोज, इसमें इसमें हिंदी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है और इसमें कुल कवियों की संख्या 1000 के आसपास है। यह बात महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय द्वारा लिखा हुआ पहला ग्रंथ है शिव सिंह सरोज और इसमें भारतीय कवियों की संख्या लगभग 1000 है। यह बात महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस ग्रंथ को प्रस्थान बिंदु, हिंदी साहित्य ग्रंथों में प्रस्थान बिंदु माना जाता है शिव सिंह सरोज को। ठीक है, शिव सिंह सरोज को प्रकाशन जो है नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था इस पर मैंने नहीं लिखा है, यहाँ लिख लीजिए। इसका जो प्रकाशन है वह हुआ था 1883 ईस्वी में। ये भारतीय द्वारा लिखा हुआ पहला ग्रंथ है, हिंदी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, लगभग 1000 कवियों का परिचय दिया हुआ है, नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ है, प्रस्थान बिंदु माना जाता है क्योंकि इसमें भारतीय कवियों की संख्या 1000 के आसपास मानी थी दोस्तों। इसके बाद इन्होंने अपने ग्रंथ में पुष्यदंत से माना है, इन्होंने प्रथम कवि पुष्यदंत को माना है। ठीक है, इसमें शिव सिंह सरोज में इतना ही है, इससे बाहर कुछ नहीं आना है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इन 2 ग्रंथों पर चर्चा की है। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे के ग्रंथों पर चर्चा करने वाले हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन का है, मिश्र बंधुओं का है, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और हमारे सामने से कई सारे इतिहास ग्रंथ आने वाले हैं जिस पर अभी हमें चर्चा करना है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की ग्रंथों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।